एक ऐसी एनिमे जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर मैजिक से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि उसको मैजिक के सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं है। इनफैक्ट वो यहाँ पे अपने आप को हर्ट भी करता है ताकि वो नए तरीके के मैजिक सीख सके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आई वॉज रीइंकार्नेटेड एज द सेवंथ प्रिंस एनिमे के बारे में, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर रीइंकार्नेट हो जाता है एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे मैजिक एग्जिस्ट करता है और अब वो हर तरीके के मैजिक को सीखना चाहता है। ये है इसका सीजन 2 और अगर आप लोग को इसका सीजन 1 देखना है तो उसकी लिंक मैं तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे सीजन 2 की एपिसोड 1 में हम लोग यहाँ पे ग्रिम को देखते हैं जो कि लॉयड के पीछे लटका होता है और वो सोच रहा था कि उस टाइम कहाँ पे है। लॉयड इस टाइम किसी से फाइट कर रहा होता है। देख के लग रहा था कि वो अपने से काफी ज्यादा पावरफुल बीन से लड़ाई कर रहा है। हमें मालूम पड़ता है कि एक्चुअली में वो यहाँ पे एक गॉडेस से फाइट कर रहा होता है। अभी सब सीन कैसे हुआ मुझे नहीं पता। लॉयड यहाँ पे अपनी ब्रीदिंग स्टाइल को यूज करता है और यहाँ पे गॉडेस के जितने भी मूव्स होते हैं ना उनको ब्लॉक कर देता है और ये सब यहाँ पे ग्रिम देख रहा होता है। वो ये भी नोटिस करता है कि लॉयड के यहाँ पे खून निकल रहा है, लेकिन लॉयड अपने यहाँ पे हीलिंग मैजिक को यूज करता है, जिसकी वजह से जैसे ही वो अपने यहाँ पे जख्मों को चाटता है उसके सारे जख्म यहाँ पे हील होने लग जाते हैं और वो यहाँ पे दो टाइप के एलिमेंट्स को यहाँ पे बनाता है, वाटर एंड फायर। इसके बाद वो उसको यहाँ पे एंजल के ऊपर अटैक कर देता है। ये सब ग्रिम होते हुए देख रहा था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि भाई इतने पावरफुल इंसान कैसे हो सकते हैं, लेकिन ये गॉडेस बहुत ज्यादा पावरफुल थी। उसके यहाँ पे अटैक को पूरी तरीके से गायब कर देती है और लाखों के तादाद में अपनी होली स्वॉर्ड्स बना के बोलती है तुम एक डेविल हो और तुमको मरना होगा, हेवन कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। और लॉयड यहाँ पे काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल दे रहा था। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे रेन जो होती है वो लॉयड के दरवाजे पे खटखटाती है। वो वहाँ पे जागते हुए बोलती है कि सुबह हो चुकी है। एक्चुअली वो यहाँ पे लॉयड को जगाने आई होती है क्योंकि अब वो यहाँ पे एज अ मेड काम कर रही है। वो देखती है कि लॉयड तो वहाँ पे है ही नहीं, बल्कि वहाँ पे सिर्फ शीरो और ग्रीम है। रेन यहाँ पे आके शीरो को बैट करती है और पूछती है कि लॉयड कहाँ पे है। तभी लॉयड उसके पीछे से उससे बोलता है गुड मॉर्निंग रेन, और रेन शॉक होते हुए बोलती है कि ये तो लॉयड समय की आवाज है। वो शीरो के फर में छुप जाती है और बोलती है कि आप कहाँ पे हो। तभी लॉयड अपने यहाँ पे मैजिक से बाहर आता है और बोलता है ये मेरा गायब होने वाला मैजिक था। हाँ मुझे पता है कि अभी तक परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ मैं ऐसे यूज कर पा रहा हूँ। इस पे रेन बोलते है कि ये काफी ज्यादा परफेक्ट है, मुझे पता ही नहीं चला आप वहाँ पे हो। इसके बाद वो यहाँ पे चौंकते हुए बोलती है अब मुझे माफ करेगा लॉयड, मेरा मतलब मास्टर। एक्चुअली में रेन यहाँ पे लॉयड की पर्सनल मेड बन चुकी थी, इसलिए वो उसे मास्टर बुला रही है। लॉयड बोलता है कि तुम्हें अभी तक यहाँ की आदत नहीं हुई, तुम्हें यहाँ पे आए 3 से ज्यादा दिन हो चुके हैं ना। इस पे रेन बोलते कि ये जगह उसकी पुरानी जगह से बहुत ही अलग है, यहाँ पे हर किसी का रहने का ढंग काफी अलग है। हालांकि शिल्पा समा मेरे को यहाँ पे सब कुछ सिखा रही है कि मैं एक परफेक्ट मेड कैसे बन सकती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पे काफी टाइम लेने वाली हूँ। वैसे यहाँ के बेड काफी सॉफ्ट है, मुझे उस पर सोने में काफी मजा आता है, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं यहाँ की सबसे बेस्ट मेड बनूंगी और वो भी आपके लिए। तभी लॉयड अपने कपड़ा चेंज करते हुए बोलता है कि तुम चाहे तो मेरे से यहाँ पे नॉर्मली बात कर सकती हो, तुम्हें मुझे मास्टर बुलाने की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे शिल्पा आ जाती है और वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, एक असली मेड कभी भी अपने मास्टर को नाम से नहीं बुलाती। शिल्पा को वहाँ पे देख के रेन काफी ज्यादा डर जाती है। शिल्पा यहाँ पे बेड बनाते हुए बोलती है कि तुम ऐसे एक अच्छी मेड कभी नहीं बन पाओगी, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अपने मास्टर के साथ बातें नहीं कर सकती हो, तुम्हें उनका कहना मानना होता है सिर्फ। लॉयड यहाँ पे अपना कपड़ा पहनते हुए बोल रहा होता है कि यहाँ पे रेन को काफी टाइम लगने वाला है। इस पे यहाँ पे ग्रिम बोलता है कि सिर्फ रेन को नहीं बाकी सबको भी बहुत टाइम लगेगा। इसके अगले सीन में हम लोग यहाँ पे उस बड़े से किंगडम को देखते हैं जहाँ पे लास्ट सीजन में लॉयड ने फाइट करी थी। इस जगह को यहाँ पे रिपेयर करने की जिम्मेदारी लॉयड ने गैलीलिया को दे दी थी और वो इस टाइम गैलीलिया के बनाए हुए वेब्स के ऊपर बाउंस कर रहा होता है। गैलीलिया बोल रहा होता है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि लॉयड समन ने मुझे यहाँ का गवर्नर बना दिया। वो बोलते हैं कि उसे लगा था कि यहाँ का जो किंग और गवर्नर है वो लॉयड बनेगा क्योंकि ये जगह तो पूरी तरीके से खाली थी। इस पे लॉयड बोलता है कि मेरे डैड ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी थी और इसलिए मैंने तुम्हें ये जिम्मेदारी दी है, अब अच्छे से जगह को रिपेयर करो और यहाँ पे सबको खुश रखना, समझे गैलिया। इस पे ग्रिम बोलता है हालांकि उसके बावजूद इस जगह को रिपेयर होने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। गैलीलिया बोलता है कि अगर सच में लॉयड ने उसे गवर्नर बनाया है तो वो अपनी जी जान लगा देगा इस जगह को पैराडाइज बनाने में। इस पे यहाँ पे ग्रिम बोलता है कि अगर तुम लोग के पास यहाँ पे डिवाइन पावर आ जाए तो तुम लोग इसे और आसानी से कर सकते हो, और मेरे पास थोड़ी बहुत पावर तो है लेकिन मैं डिवाइन पावर नहीं ले सकता क्योंकि मैं एक डीमन जो हूँ। क्योंकि सुन के इन चारों का मुंह खुला रह जाता है और वो बोलते हैं तुम एक डीमन हो। इस पे ग्रिम हाँ बोलता है और गैलीलिया बोलता है मुझे लगा तुम एक सिर्फ बोलती हुई डॉल हो। यहाँ पे ग्रिम एक्सप्लेन करता है जिसके पास भी डिवाइन प्रोटेक्शन वो डिवाइन पावर होती है वो काफी चीजें कर सकता है, सिंपली वो एक गॉड लेवल बन जाता है। ग्रिम बोलते है कि अगर ये लोग नहीं तो आप तो मेरे साथ जरूर चलेंगे, है ना लॉयड समा, आपको भी वो डिवाइन पावर जरूर चाहिए होगी। इस पे लॉयड बोलता है हाँ चाहिए तो, लेकिन मेरी यहाँ पे चर्च से कुछ इतनी अच्छी बनती नहीं है। इस पे ग्रिम बोलता है कि एक सेकंड आपने कुछ वहाँ पे करा है क्या। इस पे लॉयड बोलता है कि नहीं मैंने क्या करा होगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि 2 साल पहले मैं वहाँ पे गया था और चर्च वालों ने मेरे को लात मार के भगा दिया। सुन के यहाँ पे लोग हंसते हैं और शॉक होते हैं। लॉयड बोलता है लेकिन उस बात को 2 साल हो चुके हैं, शायद मुझे एक बार फिर से जाके ट्राई करना चाहिए, आखिरकार मेरे को भी डिवाइन पावर चाहिए, मुझे उसका टेस्ट लेना है। और अगली सीन में ये लोग यहाँ पे चर्च आ चुके थे। लॉयड के साथ यहाँ पे वो बंदा और रेन आई होती है, साथ में ग्रीन और शीरो। रेन बोलती कि उसे यहाँ पे चर्च बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो लॉयड बोलता है कि तुम वापस जा सकती हो, लेकिन रेन बोलती कि उसे लॉयड के साथ रहना है, इसलिए वो यहाँ पे गलत ना समझे। वो लॉयड की मदद करना चाहती है क्योंकि शिल्पा यहाँ पे नहीं आ सकती और वैसे भी वो लॉयड को और ज्यादा जानना चाहती है।
वेल ये बंदा पूछता है कि ये डिवाइन पावर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसमें लॉर्ड एक्सप्लेन करता है कि हमें अच्छे काम करने पड़ेंगे, जैसे कि चर्च की सफाई करना, लोगों की मदद करना, चर्च में जाके प्रेयर्स पढ़ना, वहाँ पे गाना गाना, और अगर हम लोग लकी हुए तो यहाँ पे कोई गॉडेस हमें यहाँ पे देख लेगी और हमें डिवाइन पावर दे देगी। इसके अगले सीन में यहाँ पे लॉर्ड भागते हुए जाता है चर्च के फादर के पास। फादर उसे देखते ही उसे यहाँ पे पैट करते हैं और बोलते हैं, अरे छोटे बच्चे, क्या तुम यहाँ पे प्रेयर करने आए हो? तभी वो चौंकते हुए बोलते हैं, अरे नहीं, ये तो राक्षस लॉर्ड है, तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? पिछली बार तुमने यहाँ पे एक डीमन स्पॉन कर दिया था, तुम सच में एक राक्षस हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? इस पे लॉर्ड के पसीने छूट रहे थे क्योंकि उसे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, और अब इन लोगों को भी पता चल गया था कि लॉर्ड यहाँ पे क्यों नहीं आना चाहता था। तभी लॉर्ड के पीछे एक यहाँ पे होली सिस्टर आती है जिसका नाम एस्टर होता है। एस्टर एक्चुअली में लॉर्ड को बहुत पहले जानती थी और उसको काफी सपोर्ट भी करती थी। एस्टर बोलती है कि लॉर्ड छोटा बच्चा नहीं रहा, वो 2 साल बाद यहाँ पे आया है, क्या आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते फादर? इस पे यहाँ पे फादर बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, इसने पिछली बार यहाँ पे आतंक मचा दिया था। एस्टर बोलती है कि उसके बावजूद तुम्हें पता है ना कि अगर हम लोग पूरे दिल से माफी मांगे तो गॉड्स भी हमें यहाँ पे माफ कर देते हैं, तो हम लोग लॉर्ड को भी माफ कर सकते हैं। और वैसे भी 2 साल बीतने के बाद हम सारी सिस्टर्स ने लॉर्ड को ऑलरेडी माफ कर दिया है। लेकिन फादर बोलते हैं, लेकिन मैंने माफ नहीं करा है, समझ में आया क्या? लॉर्ड यहाँ पे दिखाता है एक बड़े से शीरो को जो कि काफी फ्लफी होता है। लॉर्ड बोल रहा होता है, क्या सच में आप मुझे माफ नहीं करोगे? इसमें यहाँ पे फादर शीरो के साथ कटल करते हुए बोलता है, ठीक है लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक चांस दे रहा हूँ, समझ में आया क्या? और अगले सीन में ये तीनों लोगों को यहाँ पे काम सौंप दिया गया था। रिन को सफाई करनी थी, लॉर्ड को झाड़ू लगाना था और इस बंदे को प्रेयर्स करनी थी। अगले सीन में हम लोग 7 मिनट बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे लॉर्ड एक एंटीक से वास को साफ कर रहा होता है, लेकिन वो वास नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। एक्चुअली में लॉर्ड का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था सफाई में। तभी वहाँ पे एस्टर आती है और वो बोलती, तुमने ये क्या करा? ये तो फादर का सबसे एंटीक वास था। लॉर्ड पीछे मुड़ता है और वो माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन ये मेरी गलती है। एस्टर बोलती कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे फादर से माफी मांग लूंगी। इस पे लॉर्ड बोलता है कि नहीं, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गलती, इसलिए मैं माफी मांग लूंगा। एस्टर बोलती है कि यहाँ पे लॉर्ड बिल्कुल भी नहीं बदला, वो अभी भी मैजिक में इंटरेस्टेड है और किसी भी चीज में नहीं। रेन उससे पूछती है कि क्या आप उसे पहले से जानती हैं? इसमें एस्टर बोलती है कि हाँ, वो 2 साल पहले यहाँ पे आया था और उस टाइम भी वो ऐसा ही था, उसका मन कभी भी मैजिक से हट के किसी और चीज में लगा ही नहीं। और मुझे पता है कि वो आज यहाँ पे इसीलिए आया है ताकि वो डिवाइन मैजिक को सीख सके। हम लोग अब 2 साल पहले के फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे लॉर्ड ने वास तोड़ा होता है। एस्टर से बोलती है, क्या तुम सही हो? क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? इस पे लॉर्ड बोलता है कि तुम्हें मुझे डांटना चाहिए और एस्टर ये सुन के उसे डांटने लग जाती है। लॉर्ड बोलता है, क्यों ना तुम मेरे ऊपर यहाँ पे डिवाइन पावर से अटैक करो, मुझे पनिशमेंट देने के लिए। जो कि सुन के एस्टर बोलती है कि डिवाइन पावर सिर्फ और सिर्फ असली डेविल्स के लिए है, तुम जैसे इंसान के लिए नहीं। मुझे पता है तुमने जानबूझ के नहीं करा लॉर्ड। और उसे पैट करते हुए बोलती है कि वो उसको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन लॉर्ड वहाँ से जाते हुए काफी अजीब फील कर रहा था क्योंकि उसे यहाँ पे डिवाइन मैजिक देखने को नहीं मिला। और अगले सीन में उस चर्च के अंदर एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर यहाँ पे सब चीजें तोड़ रहा होता है और सबको परेशान कर रहा होता है। और इस सबका यहाँ पे क्रिएटर और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड होता है। उसने ऐसा इसलिए करा था ताकि उसको सजा मिले और वो डिवाइन पावर को देख पाए। लेकिन एट दी एंड यहाँ पे एस्टर उससे एक अटैक से बचाती है, जो कि सुन के लॉर्ड बोलता है, एक सेकंड, क्या तुम ठीक हो? एस्टर यहाँ पे लॉर्ड से पूछती है कि क्या वो ठीक है? इस पर लॉर्ड हाँ बोलता है। हम लोग देखते हैं कि एस्टर के यहाँ पे सर से खून भी आ रहा होता है, जो कि उसे लॉर्ड के बचाते समय लग गया था। और लॉर्ड एक बार फिर से काफी बुरा फील करता है क्योंकि ये सब उसने ही करा था। इसलिए लॉर्ड यहाँ पे उस डेविल को रिस्पॉन की जगह हटा ही देता है और खत्म कर देता है। एस्टर बोलती है कि बाद में लॉर्ड ने ये यहाँ पे मान लिया कि उसने ही उसे स्पॉन करा था और तब से उसको यहाँ पे चर्च से बैन कर दिया गया। और ये सब सुन के रिन और बाकी सबको समझ में आ गया था कि आखिर लॉर्ड को वहाँ से क्यों भगाया गया था। लेकिन तभी एस्टर बोलती है कि लॉर्ड एक डेविल नहीं है बल्कि वो एक तोहफा है। तभी उसे याद आता है कि जब उसने एक बार लॉर्ड के साथ गाना गाया था तो उसकी आवाज बिल्कुल मेलोडियस थी और वो बोलती है, काश एक बार फिर से मैं उसके साथ यहाँ पे गाना गा पाऊँ। तभी वो बोलती है, अरे हाँ, मेरे से मिलने के लिए तो यहाँ पे सारिया आ रही है और हम लोग के साथ तो साथ में गाना भी गाना है, तो शायद से अच्छी बात है क्योंकि मैं लॉर्ड को भी इनवाइट कर सकती हूँ। एक्चुअली में सारिया और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड की बड़ी बहन है, यानी कि 4th प्रिंसेस। हम लोग देखते हैं कि जब लॉर्ड यहाँ पे साफ सफाई करके कूड़ा बाहर फेंकने आता है तो वो देखता है कि उसकी बड़ी बहन वहाँ पे पहुंच चुकी है और उसको 2 लोग बुली कर रहे हैं। ये लोग उससे बोल रहे होते हैं, तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, हमसे टकराने के बाद तू हमसे माफी तक नहीं मांग रही हो। लॉर्ड बोल रहा होता है, एक सेकंड, ये तो मेरी बड़ी बहन सारिया है, यहाँ पे क्या कर रही है? और हम लोग सारिया को देख पाते हैं जो कि एक यहाँ पे म्यूजिशियन होती है, यानी कि एक म्यूजिशियन लेकिन बिल्कुल जीनियस वाली। सारिया लोग से बोलती है, एक सेकंड, क्या मैं तुम लोग से सवाल पूछ सकती हूँ? क्या तुम लोगों को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है? इस पे ये लोग बोलते हैं, क्या कहा? इंस्ट्रूमेंट? वो तो नहीं आता। इस पे सारिया काफी ज्यादा यहाँ पे बेकार फील करती है और वो बोलती है कि मैं तुम लोग से उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ। और वो उन लोग से बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लग जाती है। ट्रिन यहाँ पे लॉर्ड से पूछती है कि सारिया ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? इस पे लॉर्ड बोलते हैं कि उसकी बड़ी बहन हमेशा से ही ऐसी थी, ऐसी भी कोई भी जगह जहाँ पे उसे म्यूजिक ना मिले तो वहाँ पे नहीं रुकती है। सिंपल भाषा में उसे सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक चाहिए, जो कि सुन के ये सब लोग सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल लॉर्ड की तरह है, शायद इनके परिवार में सभी लोग ऐसे हैं। वेल तभी ये बंदा
बंदा बोलता है लेकिन मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मुझे बजाना आता है। जो कि सुन के यहाँ पे सारिया बोलती है क्या सच में, जरा मेरे को दिखाओ, मुझे देखना है। इस पे ये बंदा बोलता है कि मुझे अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें कैसे बजा सकता हूँ। लेकिन तभी पीछे से एस्टर आके उस बंदे से पकड़ लेती है और बोलती है नहीं सारिया के साथ ऐसा मत करो। ये बुली उसको देखते हुए बोलता है अरे क्या बात है, एक और नई चीज आगे बजाने के लिए। और वो अपने पावर को यूज करके यहाँ पे उसे छेड़ने लग जाता है। सारिया बोल रही होती है कि सच में आवाज तो काफी अच्छी आ रही है, बिल्कुल एक इंस्ट्रूमेंट की तरह। और ये सब यहाँ पे रिन और बाकी सब लोग देख रहे होते हैं। इनफैक्ट फादर ये सब देखते हुए काफी ज्यादा एम्बैरेस फील कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि अब हम लोग वो गाना कैसे सुन पाएंगे। जिसके बाद लॉर्ड को मालूम पड़ता है कि सारिया यहाँ पे एस्टर के साथ गाना गाने के लिए आई है और शायद से वो गाना गाने टाइम यहाँ पे उसका डिवाइन पावर भी देख पाएगी। इसका मतलब है कि लॉर्ड भी उस डिवाइन पावर को विटनेस कर पाएगा। सारिया बोली होती है कि तुम यहाँ पे एस्टर को यूज सही से नहीं कर पा रहे हो, मैं एस्टर को तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से रुला सकती हूँ, इसमें से हर्ट नहीं होगा बल्कि वो यहाँ पे खुशी से रोएगी। क्योंकि सुन के एस्टर बोलती कि ये तो काफी गलत साउंड कर रहा है, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करिएगा। इसमें सारिया बोलती कि वो यहाँ पे एस्टर का अच्छी आवाज निकाल सकती है जब वो पियानो बजाएगी। और ये बंदा यहाँ पे सारिया को और भी ज्यादा बुली करने लग जाता है। लेकिन तभी रिन यहाँ पे पीछे से अपना मैजिक यूज करती है जो कि यहाँ पे पॉइजन मैजिक होता है। इसकी वजह से यहाँ पे वो दोनों बुलीज जो होते हैं वो सो जाते हैं। एक सेकंड, दोनों बुलीज नहीं, सब लोग सो गए सिवाय लॉर्ड और बाकी सबको छोड़ के। लॉर्ड बोलते हैं कि तुम अपने यहाँ पे मैजिक पे काफी अच्छे तरीके से काम कर रही हो, मैंने तुम्हें जैसे बताया था तुम उसी तरीके से उसे यहाँ पे सीखने की ट्राई कर रही हो, काफी बढ़िया। रिन ग्रीम बोल रहा होता है कि रिन ने अपनी मैजिक को यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर लोगों पे ही यूज करना सीख लिया है, ये तो कमाल का है। लॉर्ड बताता है कि अगर तुम अपने मैजिक बैरियर से अपने बाकी मैजिक को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम अपने मैजिक को सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान पे यूज कर सकते हो। और रिन ने ये करने के लिए काफी मेहनत करी है, वो सच में काफी ज्यादा यहाँ पे मेहनती है। और लॉर्ड यहाँ पे रिन को प्रेस करते हुए बोलता है कि तुम सच में काफी हार्ड वर्क कर रही हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये दोनों बंदे वापस जाग जाते हैं और बोलते हैं किस बेवकूफ ने हमें सुला दिया था। रिन बोलती कि अरे नहीं, ये लोग तो फिर से जाग गए। और ये लोग उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम हमें सुला रही हो, तुम्हें पता भी हम कौन है। इस पे लॉर्ड बोलता है कि अब बस बहुत हुआ, मुझे ये इसको खत्म करना पड़ेगा। वो आगे जाता है और ये लोग बोलते हैं अब तू कौन है बच्चे, सामने से हट जा नहीं तो तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन लॉर्ड उनको यहाँ पे टेलीपोर्ट कर देता है। ये देख के ये बंदे का तो यहाँ पे बिल्कुल से हंसी छूट रही थी, वो दोनों ही वहाँ से गायब हो चुके थे। लॉर्ड ने तो अपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिंगर स्नैप करा था। वो बोलता है कि उसे नहीं पता कि वो लोग कहाँ पे गए हैं, लेकिन हाँ वो सीख रहा है। वेल अगली सीन में यहाँ पे लॉर्ड बता रहा होता है कि कैसे रिन और यहाँ पे शीर और बाकी सबने मिल के उन गुंडों को मार दिया और यहाँ पे सारिया और एस्टर को बचा लिया। ये बंदा सोच रहा होता है कि लॉर्ड कितना साफ झूठ बोल रहा है और उसकी पावर्स यहाँ पे जेड से कितनी मिलती जुलती हैं। रिन यहाँ पे सोच रही होती है कि अगर वो लोग भी अपने पावर्स को यूज करना सीख जाएंगे तो शायद से एक दिन वो भी लॉर्ड की तरह बिल्कुल कूल तरीके से ये चीजें कर पाएंगे। तभी सारिया यहाँ पे लॉर्ड के पास आती है और बोलती है तुम देखे देखे लग रहे हो। लॉर्ड बोलता है बिग सिस्टर सारिया आप कैसी हैं। सारिया यहाँ पे बोलती है तुम्हारा नाम लॉर्ड 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 है ना। हाँ लॉर्ड। और लॉर्ड बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। रिन बोल रही होती है कि उसको उसका नाम क्यों याद नहीं है। और एस्टर बोलती है ये बहुत ही बड़ी बात है कि उसको उसका इतना भी नाम याद है, क्योंकि सारिया जिनको म्यूजिक नहीं आता उनके बारे में याद भी नहीं रखती। इसके अगले सीन में एस्टर यहाँ पे लॉर्ड के पास जाती है और बोलती है क्यों ना आप हम दोनों के साथ साथ में गाना गाएं, मुझे पूरा पता है कि आपको काफी मजा आएगा लॉर्ड समा। लेकिन सारिया मना करते हुए बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, लॉर्ड को अभी प्रैक्टिस की जरूरत है, इसने रिहर्सल भी नहीं करी है, मैं नहीं चाहती हूँ कि हम लोग का यहाँ पे प्रोग्राम जो वो बेकार हो जाए, हम लोग बाद में साथ में गाना गा सकते हैं लॉर्ड, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं। और वो लोग लॉर्ड को वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन तभी लॉर्ड और यहाँ पे उस बंदे को ऐसा फील होता है कि कोई तो उन्हें देख रहा है। वेल अगली सीन में हम लोग यहाँ पे एस्टर और सारिया को देखते हैं जो कि अपनी परफॉर्मेंस के लिए रेडी होते हैं। जैसे यहाँ पे सारिया पियानो प्ले करना शुरू करती है, एस्टर अपनी मेलोडियस आवाज से गाना शुरू करती है। ये आवाज में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मधुर नहीं बल्कि ये एक डिवाइन पावर होती है जो कि सुन के इन सब के यहाँ पे मुंह खुले के खुले रह गए थे। ये गाना काफी ज्यादा रिलैक्सिंग होता है। इनफैक्ट यहाँ पे रिन की आंखों से तो आंसू भी आ रहे थे। लॉर्ड बोल रहा था कि डेफिनेटली ये वहम नहीं हो सकता, ये डिवाइन पावर है। लॉर्ड महसूस कर पा रहा था कि पूरे एटमॉस्फेयर में ये डिवाइन पावर फैल चुकी है और ये एक तरीके से हीलिंग पावर है। लॉर्ड फटाफट से यहाँ पे ग्रिम से अपने स्वॉर्ड मांगता है और वो इन आ रहे छोटे छोटे पार्टिकल्स को यहाँ पे काट देता है। वो नोटिस करता है कि ये जो चीज है, ये जो लेटर है, ये काफी अजीब है क्योंकि ये पूरी की पूरी मैजिक यहाँ पे बिल्कुल से पैटर्न से बटी हुई है, ना कि वर्ड्स में, जो कि ये पहली बार हो रहा है। लॉर्ड बोलता है कि ये एक तरीके का यहाँ पे हीलिंग मैजिक है जो कि हर तरीके की यहाँ पे चीजों को हील कर सकता है। हम लोग देखते हैं कि एस्टर यहाँ पे काफी ज्यादा मन लगा के गाना गा रही होती है। लॉर्ड बोलते हैं कि सच में वो गॉड की भेजी हुई एक फरिश्ता है जो कि यहाँ पे गॉड की तरफ से हम सबको हील कर रही है। वेल तभी लॉर्ड बोलता है तुम्हें पता है ग्रीम, हमें कोई देख रहा है। इसमें ग्रीम यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करता है और बोलता है अरे हाँ तुमने सही कहा, कोई तो हमें बहुत ही ज्यादा घूर रहा है। लॉर्ड बोलते है कि शायद से ये ऊपर से हो रहा है। ग्रीम बोलता है क्या कहा, छत के ऊपर से। इस पे लॉर्ड बोलता है नहीं, उससे भी बहुत ऊपर। वेल यहाँ पे लॉर्ड इन सबको गुड बाय करता है और बोलता है कि वो एक छोटा सा राउंड मार के वापस आ रहा है। इसके अगले सीन में वो अपनी टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज करता है और वो तो जैसे कि यहाँ पे रियलिटी को ही तोड़ के बाहर निकल जाता है। जब उसकी यहाँ पे आंखें खुलती हैं तो वो बिल्कुल अलग जगह पे होता है। ये तो यहाँ पे बादलों के ऊपर था। लॉर्ड को और ग्रीम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ग्रीम बोल रहा है क्या हम मर गए। इसमें लॉर्ड बोलता है कि हम मरे नहीं है बेवकूफ, कि लास्ट टाइम जब मैं मरा था तो ऐसा फील नहीं हुआ था। तभी वो लोग नोटिस करते हैं
कि यहाँ पे एक बड़े से बिल्डिंग के ऊपर एक लाइट चमक रही है और लॉयड बोल रहा होता है कि तुम वही हो ना जो कि हमें ऊपर से देख रही थी। और हमें मालूम पड़ता है कि ये एक गॉडेस है जो कि इन सबको देख रही होती है। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। ताकि मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।